तो सबसे पहले उठते ही आपने स्टार्ट करना है गर्म पानी पीने से, मतलब नॉर्मल वार्म वाटर। सुबह सुबह खाली पेट, चाय नहीं पीनी, जल्दी ही खाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेरा ओटमील, बनाना और पीनट बटर। बस जहाँ पे भी सांस फूले बस ऐसे नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो के अंदर। राम राम सबको। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। तो आज हम वीडियो शूट करने वाले हैं इस चीज़ पे बेस कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत हो चुकी है और बाहर बहुत ठंड है। तो प्रेगनेंसी के अंदर ठंड में खड़ा नहीं होना, जैसे कि मैं खड़ी हूँ, ठीक है, बिल्कुल मत खड़े होना। तो मैं सुबह सुबह रेडी हो रही हूँ जिम जाने के लिए और मेरा 9th मंथ चल रहा है। तो आज मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। बाकी आपके ऊपर है। और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठते ही आपने स्टार्ट करना है गर्म पानी पीने से, मतलब नॉर्मल वार्म वाटर। सुबह सुबह खाली पेट, चाय नहीं पीनी। तो एम्प्टी स्टमक गर्म पानी, हल्का वार्म वाटर लेना है, 1 से 2 गिलास। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो पहला रूल ये। तो गर्म पानी, कोशिश करें कि लोशन और केमिकल वाले जितने भी चीज़ें होती हैं केमिकल्स से रिलेटेड, मतलब जो आप लोशन यूज़ करते हो वो यूज़ ना करके कोकोनट ऑयल यूज़ करो अपनी बॉडी पे, फेस पे और अपनी बेली पे। तो ये मैंने निकलवा रखा है ऑयल, कोकोनट ले जाके, प्योर ऑयल है ये। तो ऐसा ऑयल आप ले सकते हो फेस पे मसाज और स्टमक पे मसाज करने के लिए। और मुझे 9 मंथ हो चुके हैं, मैं यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और आप, मेरे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है स्टमक पे, तो ये सबसे बेस्ट है। कोई भी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। खामखा का खर्चा क्यों ही करना जब आपके पास इतनी सारे ऑप्शंस हैं और ये नेचुरल है। मैंने अपने फेस पे क्रीम भी नहीं लगाई पूरे 9 महीने, सिर्फ यही ऑयल से मसाज करी और स्टमक पे भी ऑयल से मसाज करी। तो ये बेस्ट है, कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल। तो किसी भी कोल्हू की दुकान पे जाओगे ना जहाँ से तेल निकलता है, उनके पास आप अपने नारियल लेके जाओ और उनसे अपना नारियल का तेल निकलवाओ और फिर उसको यूज़ करो बस। तो चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए। और सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक चाय नहीं पीनी, हेल्दी ही खाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेरा ओटमील, बनाना और पीनट बटर। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं सुबह सुबह उठते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं और कहते हैं कि हमने तो खा लिया, तो यही हमारा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए चाय बिस्किट रस फैन ये सब चीज़ें सुबह सुबह ना खाएं और फ्रूट से दिन की शुरुआत करें। बनाना खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हो सुबह सुबह। और ओट्स खा सकते हो। और सुबह सुबह दूध के साथ आप लड्डू ले सकते हो। गाजर का सीज़न चल रहा है, गाजर का हलवा दूध ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें अपने सुबह सुबह जब आप कुछ खाओ पेट में आपके जाए, सबसे पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ें जानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, रात को सोक करके रख दो ड्राई फ्रूट्स, उसको खाओ। तो ये सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं। और चाय बिस्किट में कोई स्वाद, मतलब सिर्फ स्वाद है और कोई बेनिफिट नहीं है। और काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और रीज़न यही है कि चाय, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो पहली चीज़ चाय पीते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले पानी और फ्रूट्स। फ्रेश होने के मतलब जब आप फ्रेश हो जाओगे उसके बाद फ्रूट्स, ये चीज़ें खानी है आपने, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होएगा ही नहीं। प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है कि लोअर बॉडी पे पेन रहता है। तो उसको ठीक रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज वॉक अगर आप करते हो तो आपको पेन भी नहीं होगा और स्वेलिंग भी नहीं होगी पैरों में। तो जितना ज़्यादा आप प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से आप बचे रहोगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार, जो मैंने पूरी प्रेगनेंसी करी है और मुझे लोअर बॉडी में, स्टमक में, लेग्स में कहीं पे भी पेन नहीं हुआ, कोई भी स्वेलिंग नहीं हुई, कोई भी बैक पेन नहीं हुआ। तो आप भी इसे कर सकते हो, लेकिन किसी ट्रेनर के अंडर ही आपने करना है और प्लस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कंटिन्यू करना है।
तो जिम से घर आने के बाद मेरा जो घर है वो है 4th फ्लोर पे, मटर बेचने वाला है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने पूरे 9 महीने सीढ़ियाँ चढ़ी है और इतनी ऊपर रोज़ चढ़ के जाती हूँ, तो थोड़ी सी थकान होती है बस। तो बीच में एक बार रेस्ट लो और वापस कंटिन्यू करो। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि मैं 9 महीने से अप डाउन करूँ। मेरा जिम का जो फ्लोर है वो भी 5th फ्लोर है और घर भी 5th फ्लोर पे है, तो इस चीज़ में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, चढ़ सकते। बस जहाँ पे भी सांस फूले बस ऐसे नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। नाक से सांस लो, फिर जो आपको सांस फूल रही होगी ना वो नहीं फूलेगी, और फिर कंटिन्यू कर दो। और सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पानी, वाटर इंटेक सबसे ज़्यादा रखना है आपको, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होगी। तो इसलिए वाटर इंटेक आपने काफ़ी अच्छा रखना है। और फिर बारी आती है लंच और डिनर की। कोशिश करना है आपने सैलेड काफ़ी अच्छी मात्रा में आप खाओ, और बाहर का जंक फूड अवॉइड करके घर का ही खाना खाओ। और फिर खाना खाने के बाद आपने क्या नहीं करना, वो है खाना खाने के बाद आपने लेटना नहीं है कि चलो यार मैं लेट जाती हूँ, बहुत चल नहीं सकती या दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद आपने कोशिश करनी है थोड़ी सी वॉक करने की। तो थोड़ी सी वॉक करोगे तो आप खाना भी डाइजेस्ट होगा और जो ब्लोटिंग है वो भी नहीं होगी। और एक और चीज़ जो आपने टाइमली करनी है वो है अपनी मेडिसिन टाइम से खानी है, स्पेशली आयरन और विटामिन की जो मेडिसिन है। प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम जो है सब सारी लेडीज़ को होती है, जो कि है सोने की। रात को जैसे जैसे स्टमक हैवी होने लग जाता है, बेबी बड़ा होने लग जाता है, तो नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग प्रेगनेंसी पिलो भी ले लेते हैं और उसके बावजूद भी नींद नहीं आती। तो मैंने प्रेगनेंसी पिलो पे इन्वेस्ट नहीं करा और मैंने ये कुशन्स यूज़ करे हैं सोने के लिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम से नींद आ जाती है। तो मैं अपने स्टमक की साइड में एक कुशन लगाती हूँ सॉफ्ट सा, और एक अपने बैक के पीछे, और कुशन लगाने के बाद मुझे आराम से नींद आ जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी पिलो लेने के बाद भी आपको नींद नहीं आती तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक की सोए किस साइड पे। तो आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी में सीधे होके नहीं सोना होता, राइट साइड पे भी नहीं सोना होता, लेफ्ट साइड पे करवट लेके आपको सोना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि आप अपने लेफ्ट साइड पे ही करवट लेके सो। और जब भी आपको बेड से उठना है तो आपने सीधा होके एकदम से नहीं उठना, आपने लेफ्ट साइड पे करवट लेके हाथों का सहारा लेके आराम से उठना है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका आपने प्रेगनेंसी के टाइम ध्यान रखना है, और क्या नहीं करना और क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। और ये कुछ बैक की एक्सरसाइज है जो आप रात को सोने से पहले और सुबह भी कर सकते हो, जिससे आपकी लोअर बैक में पेन नहीं होगा।